हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस हस्ती के बारे में जो सुल्तान होने के बाद भी छोटे से घर में रहा करते थे, जो अपने हिस्से का खाना भी गरीबों को देकर खुद कई दिन तक बिना खाए ही रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जाहिरी जिंदगी में कभी अकेले कुछ नहीं खाया। उनका कहना था कि 2 लोगों के खाने में 4 लोग खा सकते हैं। मैं आज की वीडियो में उस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके ऊपर रोज एक औरत कूड़ा डाल देती थी, और जब एक दिन वो औरत बीमार हो गई और कूड़ा नहीं डाल पाई तो वो उसकी दवा लेकर उसके घर पहुंच गए। मैं आज की वीडियो में उस शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके बहुत ही चहीते चचा की कातिल को भी उन्होंने माफ कर दिया। यानी आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के एक फेमस हिस्टोरियन और ऑथर माइकल हार्ट ने कुछ और हिस्टोरियंस और बायोग्राफर्स को बुलाया और कहा कि चलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, इतिहास के सबसे महान 100 लोगों की लिस्ट। इस लिस्ट को बनाने के लिए और एकदम परफेक्ट लिस्ट बनाने के लिए माइकल हार्ट और उसकी टीम ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई और ऐसी 32 कैटेगरीज बनाई गयी। इन 32 कैटेगरीज में इन लोगों ने इतिहास के 100 सबसे ज्यादा महान लोगों की लिस्ट कंपेयर करके बनाना स्टार्ट किया। और जब लिस्ट बन गई तो माइकल हार्ट और उनकी हिस्टोरियंस और बायोग्राफर्स की टीम ने कहा कि इतिहास पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली और ग्रेटेस्ट मैन इस लिस्ट में जो टॉप पर हैं वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट ने कहा कि इतिहास के सबसे महान 100 लोगों की लिस्ट में हमने टॉप पर प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को रखा है। तो हो सकता है कुछ लोग हमारी चॉइस से चौंक जाएं, पर इतिहास में पैगंबर मोहम्मद साहब ही इकलौते ऐसे हैं जो रिलीजियस और सेक्युलर दोनों ही लेवल पर इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो सके हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म सन 570 में मक्का शहर में हुआ था। आपके जन्म से पहले ही आपके फादर हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से गुजर चुके थे और केवल 7 साल की उम्र में ही आपकी माँ हजरत आमीना बिन्त वहाब भी इस दुनिया से चली गयी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वभाव बचपन से ही इतना ज्यादा विनम्र और सच्चाई वाला था कि उनकी सच्चाई को देखते हुए उन्हें मक्का के लोग अस-सादिक अल-अमीन कहकर पुकारने लगे, जिसका मतलब होता है ईमानदार और भरोसेमंद। लोगों को उन पर इतना भरोसा था कि किसी को शहर से बाहर जाना होता तो अपना कीमती सामान या ज्वेलरी वो उनके पास छोड़ कर जाता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद के कुछ सालों तक अरब का माहौल बहुत ही खराब था। बेटियों के जन्म होने पर लोग इसे बेइज्जती समझते और शर्मिंदा हो जाते थे और उन्हें जिंदा ही दफना दिया करते थे। और भी बहुत सी बुराइयां समाज में फैली हुई थी। इसी खराब माहौल से परेशान होकर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शहर से बाहर एक ऊंचे पहाड़ पर मौजूद गुफा जिसे गारे हीरा कहा जाता है उसमें बैठकर दुनिया के हालातों के बारे में सोचा करते थे। और तभी सन 610 ईस्वी में जब उनकी उम्र 40 साल थी तब उस गुफा में अल्लाह की तरफ से मैसेज लेकर फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। इसे वही कहा जाता है। उसके बाद ही अपने पैगंबर होने की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों से शेयर करना स्टार्ट किया और इस्लाम का प्रचार शुरू किया। और अगले केवल 23 सालों में ही अरेबियन पेनिनसुला को संगठित कर दिया और यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम हो चुकी थी। अब मैं आपको पैगंबर साहब की कुछ ऐसी टीचिंग्स बताऊंगा जिससे हमें पता चलता है कि वो असल में कितने महान हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को बहुत कुछ बताया। उन्हीं में से एक है आइडिया ऑफ एम्पैथी। आपने आइडिया ऑफ सिंपैथी नहीं बल्कि आइडिया ऑफ एम्पैथी की टीचिंग हमें दी है, लेकिन आज हम इस आइडिया से इतनी दूर हैं कि हमें शायद एम्पैथी की मीनिंग भी नहीं पता होगी। सिंपैथी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, वो होता है किसी की प्रॉब्लम को, किसी के दर्द को देखकर उस पर दया आना। लेकिन एम्पैथी इससे कहीं बड़ी चीज है। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, यानी किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना, किसी दूसरे के दर्द को खुद का दर्द महसूस करना, ये होती है एम्पैथी। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की एक ऐसी घटना है। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को काफी सामान अपने ऊपर रख कर कहीं जाते देखा तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उस औरत का सारा सामान आपने खुद उठा लिया और वो जहाँ जा रही थी उसके साथ साथ चल दिए। वो बूढ़ी औरत ये नहीं जानती थी कि वो किसके साथ चल रही है। उसने रास्ते भर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि बेटा तुम तो बड़े अच्छे मालूम होते हो, मक्का शहर में एक शख्स आया है, उससे बचकर रहना। वो जादूगर है, जो भी एक बार उससे मिल लेता है उसी का हो जाता है और उसी के गुणगान करता रहता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बताया कि वो शख्स ऐसा नहीं है, आप क्या
बात कर रही हैं। जब वो उसके घर पहुंच गए और उसके सामान को रख दिया और वापस आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि जिस शख्स के बारे में आप रास्ते भर बात कर रही थी वो शख्स मैं ही हूँ। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत भी रोने लगी और उसने तुरंत कलमा पढ़ लिया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एम्पैथी की टीचिंग लोगों को दी है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं बाहर देखे जहाँ उन बच्चों के साथ और भी बच्चे खेल रहे हो तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को उन दूसरे बच्चों के सामने प्यार ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चों में कोई बच्चा अनाथ भी हो तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो वो बच्चा भी सोच सकता है कि काश मेरे माँ या बाप होते तो वो भी मुझे इस तरीके से प्यार करते। इस बात से हमें पता चलता है कि आप उन अनाथ बच्चों के दर्द को किस तरह अपना समझ रहे थे। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई फल घर पर खाने के लिए लाया जाए तो उसके छिलकों को घर के बाहर खुले में न फेंका जाए, नहीं तो किसी ऐसे गरीब इंसान की नजर उन पर पड़ सकती है और उसका भी उन फलों को खाने का मन करेगा पर वो उन्हें गरीबी की वजह से नहीं खा पाएगा तो उसके दिल में क्या बीतेगी। इसी तरह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रास्ते से कोई कांटा, पत्थर या परेशानी की चीज को हटाना भी नेकी है। औरतों को उस समय इज्जत नहीं मिल रही थी, उन्हीं के माँ के रूप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इज्जत वाला कर दिया और इतना ऊंचा कर दिया कि कहा माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। पहले अरब के लोग खुद को बहुत ही उच्च और पूरी दुनिया के लोगों को अजमी कहते थे। अजमी यानी जो बोल नहीं सकता या इलिटरेट। उस वक्त ये एक जाति सूचक यानी रेशियल वर्ड बन गया था और ऐसे लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह से टीच किया। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, तुम्हारा ईश्वर एक है, तुम्हारे पिता आदम एक हैं, किसी विदेशी से कोई अरबी उच्च नहीं है, न ही किसी ब्लैक से कोई व्हाइट या रेड स्किन वाला या रेड स्किन वालों से कोई ब्लैक उच्च है। सच्चाई और ईमानदारी के अलावा यानी उच्च हैं तो सच्चे और ईमानदार लोग। इसी तरह एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सच्चा मुसलमान है तो आपने बताया कि वो जिसके हाथों और जुबान से दूसरे लोग सुरक्षित हैं। तो दोस्तों ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुछ बातें और उनकी कुछ टीचिंग्स। इनमें से सारी टीचिंग्स को तो आज शायद बहुत ही कम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इस दुनिया की हालत और भी खराब होती जा रही है। उनकी बताई हुई सारी बातों को तो इन छोटी छोटी वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं है। इतनी महान शख्सियत के बारे में अब भी यूट्यूब पर बहुत ही कम वीडियोस हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कुछ बातें बताता हूँ। उनकी बताई हुई हर टीचिंग को अगर लोग फॉलो करने लगे तो दुनिया काफी अच्छी बन सकती है। पर अफसोस हम उन टीचिंग्स को फॉलो करना तो दूर, आज उन टीचिंग्स के बारे में जानते ही बहुत कम लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।